जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं और ये टॉपिक है आपका 7 परसेंटेज की 8 क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और ये है क्लास नंबर 9। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी क्लास देख सकते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट है ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे 3 से 4 क्वेश्चन, अब ये उसी का है क्वेश्चन। करते हैं। एक आदमी की आय हमेशा 50 मानी जाती है। कितनी मानेंगे हम? हमेशा 100 मानेंगे। 100 में से वह 60% क्या करता है? खर्च कर देता है। आय बराबर क्या होता है आपका? कल मैंने आपको बताया था, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय कितनी है उसकी? 100 में से 60 खर्च कर देगा, बचेंगे कितने? 40। जब आदमी के पास 100 रुपए है, 100 में से वो खर्च कर देगा, बचेंगे कितने आपके? 40 रुपए। 40 रुपए बच गए। उसके बाद क्या कह रहा है? वह उसकी आय का 15%, उसकी आय 15% बढ़ जाती है। आय कितनी है? 100 में 15% बढ़ी, कितने हो गए? 115। आगे चलते हैं। और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाएगा। 60 का 15% क्या होता है? देखिए, 60 × 15/100। 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दिया 6, 3 दिया 9। कितना होता है? 9। देखते हैं हुआ। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गई, 2 दिया 6, 3 दिया 9। कितना बढ़ गया? 9। 9 बढ़ा तो कितना हो गया? 60 और 9 69। आगे चले। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? बचत कैसे निकल जाएगी? हमें बचत निकालने की क्या करेंगे? 15 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? 6। खर्चा क्या हो गया हमारा? 46। खर्चा क्या हो गया? 46। पूछा क्या है? प्रतिशत। 6 बटे किसमें से बचत, किसमें से क्या कहते हैं? 6% कितने में से हुई है? आपकी बड़ी आय 40 में से। 40 पे बड़ी है, 40 से 100%। 0 से 0, 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15%। उसकी बचत कितने प्रतिशत क्या होगा? वृद्धि होगी। 5% वृद्धि, सॉरी 15% वृद्धि हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अगर आप फास्ट करेंगे, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो, तो किस तरीके से करोगे? आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एक व्यक्ति की आय में से वह 60% खर्च कर देता है, 100 में से 60 खर्च कर देगा, फिर उसकी आय में 15% वृद्धि हो जाएगी, 105 15 हो जाएगा और खर्चा भी 15%। 60 का 15% निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा? 6 हो जाएगा। 60 थी, कितनी हो गई? 6 कितने प्रतिशत?
15% कितना होता है? 9 होता है। 60 का 15% 9 होता है, 69 हो गए। उसके बाद 15 में से 9 माइनस किया, 6 क्या आई है हमारी? बचत बढ़ गई। 6 किस में से बची है? बड़ी कितने पे? 40 पे। 40 पे बढ़ी है, तो 6/40 इंटू 100 आपका क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी एक बार देखते हैं क्वेश्चन है 60% खर्च करता है। 100 आए, 60 खर्च कर दी, बची कितनी? 40। फिर 15% आय बढ़ जाती है, 100 से 15% बढ़ी, 115 हो गई। खर्चा कितना बढ़ा? आपका 15%। 60 का 15% होता है आपका 9 बढ़ा, कितना हो गया? 69। उसके बाद बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत भी क्या होगा? 15 में से 9 गए, 6 बचे। 6 कितनी हो गई? बचत बढ़ गई। कितने में से? 40 पे बढ़ी। 40 में से 40 पे कितनी बचत हुई? बचत बढ़ गई 40 के पे आपकी 6/40 इंटू 100 कट गया। आप कैसे काटेंगे इसको? 4 से ये कट जाएगा 0, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। 15% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 10 से 15 सेकंड में बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैथ की तो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप है एक्चुअली में आपका, और उसको देखते हैं क्या है आपका। यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी अभी तक कराया है आपको 7, 8, 9 क्लास में अभी तक। आपको जब मैंने पहले क्लास कराई थी तो उसमें बताया था किसी संख्या के बाद, किसी के बाद का या से आ जाए, वह संख्या हमेशा नीचे आएगी, वह संख्या हमेशा हर में आएगी, कभी भी किसी। जैसे ए बी का, तो बी क्या आएगा? नीचे। बी ए का, ए क्या आएगा? नीचे। देखते हैं, जैसे आपको आ जाए ए बी का कितने ने प्रति, ऐसे लिख लीजिए, प्रतिशत है। तो क्या कहा है इसने? का। किसका? बी का। बी का ए कितने प्रतिशत है, ये आ जाएगा। अब आपसे पूछ लेता, ए बी से कितने प्रतिशत है, या कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ए बी से, बी से कौन? ए, कितने प्रतिशत अधिक है। आगे अब देखते हैं इसमें किस तरीके से आपको ये के का और से समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कैसे आते हैं इस पे। जैसे आपको दे रखा है, आपका है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी है आपका 2:4:5, 2:4:5, ये आपका दे रखा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है। इसमें क्या करेंगे? ए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से, सॉरी ए बी से, आ गया। अब क्या है करेंगे, बी कितना है? 5, कितना कम है? 3, कितना कम है आपका? ए बी से कितना कम है आपका? ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए कितना है आपका? बी से है ना, बी तो 4 है ना आपका, बी 4 है, सी है 5, तो सी से ए कितना कम है? 2 कम है प्रतिशत 100। क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 कितना प्रतिशत? 50% कम है।
कितना प्रतिशत कम है? 50%। तो कितना प्रतिशत हो गया? 50। यहाँ देखिए कितना आधा है ना, 2 दूनी 4, 2 का आधा, सॉरी 4 का आधा 2। अब आपसे पूछ लिया जाए बी सी सी, आपसे चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बी सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बी सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ये आपका क्वेश्चन है। सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? सी और बी का अनुपात निकालिए, ऐसे निकाल लीजिए बी अनुपात सी क्या है आपका? 4, 5। सी से बी क्या है आपका? 4, सी कितना अधिक है आपका? 1 इंटू 100 क्या है? प्रतिशत है ना, 4, 25। आंसर आ गया 25। कितना अधिक है? 25% अधिक है। आंसर क्या आ गया? 25% अधिक है। देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी से यानी कि 4 नीचे आएगा, अधिक कितना है? 4 से 5, 1 अधिक है, 1 ऊपर आ गया, प्रतिशत इंटू 100। 4 दूनी 8, 2 बचे इधर, 4 पंजे 20। आंसर आ गया 25% अधिक है। लिख लेंगे अधिक है। कितना अधिक है? 25% आपका अधिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए का कितना ए बी का कितना प्रतिशत है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बी का कितना प्रतिशत है? करते हैं। इसके बाद है ए बी का कितना प्रतिशत है? इसने क्या कहा? कम ज्यादा कुछ नहीं कहा है, इसने कहा कितना प्रतिशत है बी का। बी क्या है आपका? 4 और ए क्या है? 2। ये क्या नाम है? 4 और 2। बी का 4 का 2 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत 0, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा आपका 50। क्या है? 50% है। बी का ए 50% है। ठीक है, कम ज्यादा कुछ पूछा नहीं है तो क्या 50% आंसर लगा देंगे। कम ज्यादा कुछ है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 50% है। देखते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है? बी का क्या आएगा? नीचे 4 का 2, ए 2 कितना प्रतिशत है? इंटू 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 कितना आ गया? 50% है। कम ज्यादा कुछ पूछा नहीं तो कम ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के बाद अगला क्वेश्चन है ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या है? 5 है ना, 4। ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको करते हैं। ए और सी का बी कितना प्रतिशत है? ए और सी कितना हो गया? 7। ए प्लस सी आपका बी कितना है? 4। ए और सी कितना आ गया आपका? 2 प्लस 5 कितना आ गया? 7। 7:4। अब क्या कहा इसने? ए और सी का बी कितना है आपका? 4 लिखेंगे, 7। बी और सी का ए और सी का कितना प्रतिशत है? 0। क्या करेंगे? 7 काट लेंगे इसको, ये कटेगा 25। 25 सत्ते कितने होते? 25 हो गए 100, 25 सत्ते 175। आंसर क्या आएगा आपका? 25 सत्ते 175।
क्या है आपका 7, हाँ तो कितना आएगा 25 सत्ते 175। आंसर क्या आएगा 25 सत्ते 175 प्रतिशत है। कैसे किया? क्वेश्चन है आपका ए और सी बी का, बी कितना है 4, ए और सी, ए प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 2 + 5 7, 7 4 का कितना प्रतिशत है? 4 यानी कि नीचे आ जाएगा 7 ऊपर इंटू 100, प्रतिशत है 100। 4 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, आंसर आ गया 175। आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन एक और। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है 5, अगला क्वेश्चन है बी ए और सी का कितना प्रतिशत कम है? बी ए और सी का कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ए और सी, यानी कि बी ए और सी का, बी कितना है आपका 4, ए और सी कितना आ जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा 7। कहा क्या है प्लस, यहाँ नहीं आया है, ये होगा 7 का कितना प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? 3% कम है ना। कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3% कम। करते 3 × 100, देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 300/7 काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, हाँ 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 या 21, 7 चौक 28, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 7 दूनी 14, कितना बचा ऊपर 6/7। आंसर क्या आएगा आपका 42 सही 6/7। आंसर आ जाएगा आपका 42 सही 6/7। देखते हैं 7 चौक 28, बचे कितने 2, 2 0 20, 7 दूनी 14, 14 और बचे कितने आपके 6 20, 6/7। आंसर क्या आ गया आपका 42 सही 6/7। आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7। आगे चलते हैं। ये यहां तक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या है 2 4 5, इसके बाद 3 4 5, यहाँ रखते हैं आप 3 4 5 3। और अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी से कितना कम है? ए बी से कितना कम है? ए बी से कितना कम है? क्वेश्चन है ए बी से कितना कम है? ए कितना है आपका 3, बी कितना 4, कम कितना ए, तो बी से ए कितना कम है 1, 4 में से 3 कितना कम है 1, तो कितनी बार 25 कम, 25% कम है। आंसर आएगा 25% कम है, 25% आपका कम आएगा। ए बी से कितना कम है? ए बी से 25% कम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, देख लेते एक बार। ए बी से कितना प्रतिशत कम है? क्या है कितना प्रतिशत कम है? ए 3 है, बी 4 है, 3 से 4 क्या है 1 कम है ना। बी से कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे ना। बी से ए 1 कम है, 4 ऊपर कितना जाएगा 1, कम कितना 1, किससे
बी से इंटू 100, 25 चौके 100, आंसर आ गया 25% कम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सी बी से कितना ज्यादा है? सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? और क्या करेंगे, सी से बी, सी कितना है 5, बी कितना है 4, कितना ज्यादा है? बी से सी एक ज्यादा है, कौन? बी। 4 ऊपर कितना जाएगा, एक ज्यादा है, इंटू 100, 25 चौके 100 ज्यादा है, आंसर आ गया 25% ज्यादा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे आगे एकदम अच्छे तरीके से, एक बार देख लेते हैं। सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? सी बी से 1% ज्यादा है, एक किससे? बी से। बी नीचे आ गया 100, 100 आ गया, 25 चौके 100, आंसर आ गया 25% ज्यादा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन टू थ्री आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड। ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है, यह क्वेश्चन। ए बी का 3, ए बी का, बी का 4 का 3, कम ज्यादा कुछ दिया नहीं है, कितना प्रतिशत है? अब क्या करेंगे, 25 चौके 100 इंटू 3, 25 75% है, कितना है? 75% है। ए बी का कितना प्रतिशत है? बी 4, ए 3, 4 का 3 कितना प्रतिशत? 4 का 3% इंटू 0 कितना प्रतिशत है? 25 चौके 100 और 25 75, 75% है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसमें 4, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? ए और सी 3 प्लस 5 4, 3 और 5 8, 4, 4 का पूछा गया, 4 का 8 कितना प्रतिशत है? 4 दूनी 8, 200% है। आपका कितना प्रतिशत आएगा? 200%, आंसर आ गया 200% है। कैसे? ए बी का, ए और सी बी का कितना प्रतिशत है? 3 प्लस 5 8, बी का 4 का, 4 का 8 कितना प्रतिशत है? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 200% आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 है आपका, बी ए और सी का कितना प्रतिशत कम है? बी ए और सी का, सी से लिख लेते हैं, सी से कितना प्रतिशत कम है, ये आपका क्वेश्चन है। करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करते हैं, बी कितना है 4, ए और सी कितना होता है 8, कहा क्या है 8 का
8 का 4 कितना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है 8 से 4% इंटू 100, 4 दूनी 8, 2 50% कम है। कितनी देर में क्वेश्चन हो जाएगा? 5 सेकंड में आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आया ए बी, क्या है आपका बी, ए और सी का कितने प्रतिशत कम है? ए और सी 3 + 5 8, बी 4, 8 का 4 कितने प्रतिशत कम है? 8 में से 4 गए 4, 8 4/8 इंटू 100, 8 का 4 कम है 100 इंटू, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 50% कम आएगा। आंसर आएगा 50% कम है। आगे चलते हैं, इसी पर क्वेश्चन लेते हैं आगे। कैसे आते हैं अब इस पर क्वेश्चन? लैंग्वेज क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब इसमें बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ए बी से, ए ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ए बी से 16 सही 2/3% ज्यादा है तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? ये है आपका क्वेश्चन। 16 सही 2/3 कितना होता है? 16 × 48, 50/300, 50 से कम 50, 50 सिक्के 300, कितना होता है? भिन्न रूप होता है 16 सही 2/3 का 6 1। कहा क्या है? ए बी से, तो बी से, बी क्या होगा आपका? ए ये और ए होगा ये, बी ए से, ए अनुपात बी करेंगे, ठीक है ना? ए अनुपात बी करेंगे, तो आगे करेंगे ए अनुपात बी, तो ज्यादा बोला ना, बी कितना है 6, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 7 अनुपात कितना आ गया 8। पूछा गया है अब इसने पूछा है ए अनुपात बी का क्या होगा अनुपात, तो ए अनुपात बी का अनुपात हो गया 7:6, कितना हो गया 7:6। कैसे? ए बी से 16 सही 2/3% ज्यादा है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन रूप होगा आपका 1/6, बी कितना है 6, बी से बोला है ना, तो बी नीचे वाला होगा, से नीचे वाली होती है हमेशा, अगर से का के आ जाए तो ये होती है हमेशा नीचे वाली। 6 से ज्यादा है कितना 1, कितना आ गया? ए बी से 1% ज्यादा है तो कितना हो गया 7। ए और बी का अनुपात आ गया 7:6। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए बी से 14 सही 2/7% ज्यादा है। ए बी से 14 सही 2/7% ज्यादा है, 14 सही 2/7% ज्यादा है, ए और बी का अनुपात क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्या आएगा? 14 सही 2/7, तो ये आ जाएगा आपका 1/7। इसका फ्रैक्शन रूप होता है आपका 1/7। कैसे होता है? 7 चौक 28, 7 7 एकम 7 8 9 प्लस 2/700, 100/700, 2 0 से 2 0 कट गए, आगे आपका 1/7। अब क्या कहा है? ए बी से, ए बी से, बी कितना हो गया 7, क्या है? ज्यादा, ज्यादा का है ना, अधिक ज्यादा है, तो कितना ए क्या हो गया 8, 8:7, आंसर आ गया 8:7। ए और बी का अनुपात आ गया 8:7 आपका 7। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, देख लेते हैं एक बार। ए बी से 14 सही 2/7% ज्यादा है, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/7, तो ए बी का अनुपात बताइए। ए अनुपात बी आपका बी से, तो बी क्या होगा? नीचे होगा जो से का के आ जाए जिसमें
जिसके पीछे वो हमेशा संख्या नीचे वाली होती है। बी से तो बी आ गया 7, कितना ज्यादा है 1% ज्यादा, यानी कि ए आ गया आपका 8। आंसर आ गया 8:7। ए और बी का अनुपात 8:7। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आगे क्या है। ए बी से 20% ज्यादा है। ए बी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन रूट क्या होता है आपका 1/5। 20×100। ए बी से, बी क्या है 5, 5 से ज्यादा है 6। ए और बी का अनुपात आ गया 6:5। आगे इसमें क्वेश्चन है बी ए का कितना प्रतिशत कम है। इसमें क्वेश्चन है पहला, ए बी से, क्वेश्चन ने कहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब यह है क्वेश्चन, देखते हैं। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कम कितना है 1। बी ए से, ए क्या आएगा नीचे 6, कितना कम है 1, 6 आएगा नीचे। ए से कम है ना बी, तो ए से कम है आपका, कम ये तो ज्यादा होगी ना, ऐसे कम ऐसे करेंगे, ये हो गया 1 कम। 6 से 5 हो रहा है तो 1 कम हो गया इंटू 100। देखते हैं 2 3 6 50, 50/3 भी हो सकता है आंसर 3%, या फिर आपका हो सकता है 3 एकम 3, कितना हो गया 20, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 2/3% भी हो सकता है कम है, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 16 अनुपात कितना बचा 3 6 18, 3 6 18 18 6 6 आ सकता है, तो 3 अनुपात 16.66 भी हो सकता है आपका प्रतिशत। ये भी हो सकता है, जो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में होगा वही आंसर आपका आएगा। आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ए बी से 20% ज्यादा है। ए और बी का अनुपात बताइए। ए बी से 1/5, बी से 5 ज्यादा 1 6। ए का अनुपात ए का मान आ गया 6 और बी का मान आ गया आपका 5। फिर पूछा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी ए से, ए कितना है आपका 6, 6 से कम कितना है 1, 6 1 कम है बी से, किससे बी से, ए से बी कम है 1% इंटू 100 कट जाएगा आपका, आ जाएगा आंसर। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपको क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, ए बी से यानी कि अब क्या ज्यादा के लिए कितना ज्यादा है 1, बी से 5/1 इंटू 100, 25, कितना 5 दूनी 10, 20% ज्यादा है। आंसर आ गया ना, देखो ये रहा आंसर, कितना ज्यादा है ए बी से 20% आपका ज्यादा है। आगे आंसर 20% ज्यादा है, जो ये सेम वही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी से 16 सही 2/3 कम है। ए बी से 16 सही 2/3% कम है। ए बी का अनुपात ज्ञात करें। देखते हैं, 16 सही 2/3 होता है आपका 1/6, ये होता है आपका इसका 1/6।
ए बी का, ए बी से, बी कितना है आपका 6, कितना कम है 1 कम, कितना आ गया 5, 5:6, ए और बी का अनुपात आ गया 5:6। आगे है कुछ इसमें, कितना प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन है आगे, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, ये है आपका क्वेश्चन। करते हैं हम, बी ए से, ए यानी कि 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा, 1, 5 से 1 ज्यादा है कौन, बी। ऑप्शन कटेगा, 5 दूनी 10, 20% ज्यादा, आंसर आएगा 20% ज्यादा है। ए बी से, सॉरी बी ए से 20% ज्यादा है और ए बी से 16 सही 2/3% कम है। अनुपात आ गया 5:6। अब कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से, बी जो है ए से 1% ज्यादा है, यानी कि 5 से बी, क्या पूछा, बी ए से, हाँ ए से पूछा ना, तो 5 से 1% ज्यादा बी, आपका आंसर आ गया 50% ज्यादा, और सॉरी 20% ज्यादा आपका आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 14 सही 2/7, ए बी से 14 सही 2/7% कम है, तो बी ए से, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ए बी से 14 सही 2/7% क्या है, कम है, तो कितना आ जाएगा 1/7 फ्रैक्शन। ए बी से, बी 7 से क्या है, कम है, ए 6। अब पूछा है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से बी कितना ज्यादा है, ए, किससे, ए से, इंटू 100, क्या जाएगा आपका 3×50, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 50/6 भी आंसर हो सकता है, प्रतिशत क्या है ज्यादा, या फिर काटेंगे 6, ये कट जाएगा आपका 3 आएगा ना, हाँ 3 भी हो जाएगा, 50/3 भी आंसर हो सकता है ज्यादा है, या 3 एकम 3 कितना हो गया, 3 से 18 2/3% ज्यादा, या फिर 16 सही 6% ज्यादा है। आंसर इनमें से कोई भी हो सकता है, तीनों में से जो आए आप वो है आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ए बी से 14 सही 2/7% कम है, 1/7, यानी कि बी से 7 से 1 कम 6, 1 6 हो गया, बी हो गया 7, 1% कम है। बी ए से कितना ज्यादा हो गया, बी ए से 1% ज्यादा है, 6 से 1 हो गया 100, कट के आपका आ जाएगा आंसर 16 सही 2/3% ज्यादा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी प्लस सी से 20% ज्यादा है, ए प्लस बी से 20% कम है, बी ए से कितना
प्रतिशत कम होगा होगा। देखते हैं 20% क्या होता है, फ्रैक्शन रूप 1/5। कहा क्या है a प्लस बी, यानी कि ये क्या हो गया आपका a प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है आपका 5। क्या कहा है कम है, एक कम है तो ए कितना हो गया 4। अब एक 4 हो गया तो बी कितना जाएगा, ए हो गया आपका ए अनुपात बी निकाल सकते हैं आप, एक हो गया 4 और बी हो गया 1। अब क्या क्या है बी ए से कितना प्रतिशत, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 3। बी ए से, ए यानी कि 4 से 3 कम है कौन, बी इंटू 100। 25 से 25 बार कट जाएगा, 25 चौके 100, सॉरी 25 क्या हो रहा है इंटू 100, 25 से 75% क्या है कम है, 75% कम है। ए बी से, बी ए से, बी ए से, बी ए से 3% अधिक, बी ए से बी 3% कम है, कम है। ए से कम है कितना 3 कम है तो आपका आ जाएगा 3/4 इंटू 100। 4 25 चौके 100 और 25 से 75 क्या है कम है, आंसर आ जाएगा 25% कम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। कल से थोड़ा इसी में आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी तक आपको किसी भी क्लास में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को क्लास में, उसी क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप में यहाँ पे प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो मैं आपको उससे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसी में आपको उसको सॉल्यूशन दूंगी और आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल की जो भी चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें। और जय हिंद दोस्तों।